Hello friends, welcome to eSmart Classes. Press the subscribe button and a bell icon to get a latest video from class 10th to 12th. In my channel, I provide free study notes, question papers, tips and tricks for calculations regarding your secondary classes, IIT JEE Mains exam, NEET exam and much more examinations. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू eSmart Classes. आज का टॉपिक है लाइफ प्रोसेस में हमने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था. आज उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं सेकंड पार्ट में. ठीक है फ्रेंड्स, तो न्यूट्रिशन क्या था? इट इज़ अ साइंस दैट स्टडी हाउ बॉडी मेक्स यूज़ ऑफ फूड. तो हमारी बॉडी जो है फूड को किस तरह से यूज़ कर रही है, दैट इज़ न्यूट्रिशन. एंड डाइट क्या होती है? डाइट इज़ एवरीथिंग यू ईट एंड ड्रिंक. कुछ भी है जो हम खाते या पीते हैं फॉर एनर्जी सोर्सेज. ठीक है. नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंसेस इन द फूड. द सब्सटेंसेस इन द फूड जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, ये सब जो है वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी एसेंशियल सोर्स है, क्योंकि सेल को एनर्जी, बॉडी सेल्स को एनर्जी के लिए इन सभी का यूज़ करना पड़ता है. हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड्स. तो लिविंग थिंग्स जो है किस तरह से अपना खाना जो है लेते हैं. तो सबसे पहले ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया मेक देयर ओन फूड. तो ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं बाय सम केमिकल रिएक्शंस. ठीक है. दे यूज रॉ मटेरियल्स लाइक वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स को बेसिकली यूज़ करते हैं. ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरियाज आर ऑटोट्रॉफ्स. अब टर्म आ गए है यहाँ पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है ऑटोट्रॉफ्स. ऑटोट्रॉफ्स आर द ऑर्गेनिजम्स विच प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय सिंथेसाइजिंग सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ओके फ्रेंड्स, सो आगे चलते हैं. व्हाट आर ऑटोट्रॉफ्स? ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं तो देखते हैं. एन ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ मेकिंग इट्स ओन फूड फ्रॉम इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज यूजिंग लाइट और अ केमिकल रिएक्शन. तो बेसिकली वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन सभी की हेल्प से बनाते हैं और बेसिकली अपने खाने को बनाने के लिए सनलाइट का यूज़ करते हैं और कुछ केमिकल्स एज एन अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं जैसे क्लोरोफिल. ग्रीन लीव्स में अक्सर क्लोरोफिल होता है. ठीक है. तो क्लोरोफिल बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है जो ऑटोट्रॉफ्स के लिए खाना बनाने के काम आएगा. ठीक है फ्रेंड्स. तो प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स. जितने भी प्लांट्स बॉडीज़ हैं वो सारी क्या हैं? ऑटोट्रॉफ्स हैं. दे टेक इन सनलाइट एंड कन्वर्ट इनटू फूड और एनर्जी. तो ये सनलाइट को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? बेसिकली फूड एंड एनर्जी में. ठीक है जी. तो खाली प्लांट्स ही नहीं, कुछ टाइप ऑफ बैक्टीरिया एंड एल्गाइज जो हैं ऑटोट्रॉफ्स होते हैं और बेसिकली अपना खाना ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के द्वारा बनाया जाता है. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास हेट्रोट्रॉफ्स. न्यूट्रिशन की सेकंड टाइप है हमारे पास. फर्स्ट टाइप हमने ऑटोट्रॉफ्स पढ़ी. ऑटो मतलब अपने आप. ठीक है. एंड हेट्रो मतलब जो किसी और पे. An organism that must ingest complex organic substances in order to create energy. कुछ ऐसी organisms जो complex organic substances को intake करती हैं और उनको energy में convert करती हैं. ठीक है. These organisms use biocatalyst called enzymes. और जो इस खाने को तोड़ने के लिए, जो breakdown of food है उसको करने के लिए एंजाइम्स का यूज़ करते हैं. एंजाइम्स क्या होते हैं? बायो कैटलिस्ट. कैटलिस्ट एक ऐसा केमिकल है जो किसी भी रिएक्शन के रेट को फास्ट करने के काम आता है. सपोज करो कोई रिएक्शन को एक दिन लग रहा था कंप्लीट होने में, तो अगर हम उस पर कैटलिस्ट कोई एक ऐसा केमिकल ऐड करते हैं जो उसके रेट को इंक्रीज़ कर दे, तो वो रिएक्शन जो है एक दिन की बजाय 1 घंटे में भी ख़त्म हो सकती है. तो इस तरह के जितने भी केमिकल्स होंगे वो सारे होते हैं कैटलिस्ट. बायो कैटलिस्ट जिसमें बायोलॉजिकल थिंग्स या ऑर्गेनिजम्स होंगे उनको बायो कैटलिस्ट बोलते हैं, या उनको अगर शॉर्ट नेम में बोलते हैं एंजाइम्स बोलते हैं. ठीक है. हेट्रोट्रॉफ्स बेसिकली वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपने खाने के लिए किसी और पे निर्भर करते हैं. वो सारे ऑर्गेनिजम्स क्या होंगे? हेट्रोट्रॉफिक होंगे. ठीक है. और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के द्वारा अपना खाना लेंगे. फॉर एग्जांपल ह्यूमंस, हम लोग जो है अपने खाने के लिए एनिमल्स और प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं. एनिमल से हमें मीट मिलता है एंड प्लांट से जो है हमें कई तरह के वीड्स,
राइस वगैरह सब कुछ मिलता है जो न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए। Autotrophic versus heterotrophs. Autotrophic fix their own energy from inorganic sources. तो ये बेसिकली अपना जो एनर्जी को फिक्स करने के लिए इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज़ करते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मैंने पहले भी आपको बताया। ऑटोट्रॉफ्स आर प्रोड्यूसर्स, दीज आर प्रोड्यूसर्स, क्योंकि ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है हेटेरोट्रॉफ्स के लिए। खुद तो ये एनर्जी को यूज़ रिलीज यानी कि करते हैं, बट हेटेरोट्रॉफ्स के लिए ये एनर्जी सोर्स का काम करते हैं, ठीक है। तो दीज आर द प्रोड्यूसर्स। नेक्स्ट है हेटेरोट्रॉफ्स डिपेंड्स अपॉन एनर्जी एंड कार्बन फिक्स्ड बाय सम अदर ऑर्गेनिजम्स। तो ये बेसिकली प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम करने के काम आते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? कंज्यूमर्स। और इसमें कंज्यूमर्स भी होते हैं, डीकम्पोजर्स भी होते हैं, वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। अब नेक्स्ट, ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं अपना खाना बेसिकली, यानी कि जितने भी प्लांट्स हैं वो बेसिकली अपना खाना फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा प्लांट्स अपना फूड जो है प्रिपेयर करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। आप लिख लीजिए, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ इसको। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड with the help of carbon dioxide and water in the presence of chlorophyll and sunlight। तो ये डेफिनेशन हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है, प्लांट्स में लीव्स जो हैं उनमें एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। वो क्या करता है, सन की जो रेज हैं उनको ट्रैप कर लेता है अपने अंदर, और ट्रैप करके बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की रिएक्शन कराता है और एक सब्सटेंस बनाता है जिसको कहते हैं ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जो है मेन एनर्जी सोर्स है, जिससे हमें दो तरह की एनर्जी मिलती है। एक एनर्जी होती है एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और दूसरी होती है एनएडीपीएच। तो ये दो तरह की एनर्जी जो है वो प्लांट सेल्स को चाहिए बेसिकली रूटीन वर्क के लिए, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस में क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज एन रॉ मटेरियल यूज हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस के द्वारा जो प्लांट्स हैं अपना खाना जो है ग्लूकोज की फॉर्म में इनटेक करते हैं, और ग्लूकोज के साथ साथ हमें दो प्रोडक्ट और मिलते हैं। एक मिलता है वाटर और दूसरा होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है प्लांट्स उसको रिलीज़ कर देते हैं अपनी बॉडी से, और उसी ऑक्सीजन को हम लोग इनटेक कर ले रहे हैं ब्रीथिंग के काम के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। और वाटर को वो अपनी बॉडी के अंदर स्टोर कर लेता है ताकि उसको फर्दर यूज़ कर सकेगा, ठीक है फ्रेंड्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं रिएक्शंस हैं आपके सामने। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और ऑक्सीजन लिबरेट करते हैं। प्लांट्स क्या है, ऑक्सीजन लिबरेट करते हैं, और लास्ट में एक वाटर बाय प्रोडक्ट भी मिलता है जो प्लांट अपनी बॉडी में ही स्टोर करके रखता है फर्दर यूज़ के लिए। तो बेसिकली फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है यूजिंग अ क्लोरोफिल। डेजर्ट प्लांट्स टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रिपेयर स्टार्च एट नाइट। तो जितने भी डेजर्ट प्लांट्स होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक कर लेते हैं एंड उसको उसको यानी कि स्टार्च बनाने के काम में लाते हैं, ठीक है। लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे लाइट, और लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है डे लाइट में ही क्लोरोफिल के द्वारा। तो डेजर्ट प्लांट्स जो है वो भी फोटोसिंथेसिस से ही अपना खाना बनाएंगे, और उनका थोड़ा सा प्रोसेस जो है नॉर्मल से अलग होगा। सो न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट्स आर ऑल्सो कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक
organisms as they can produce their own food. Autotrophic is equal to auto plus trophic means making food by self without depending on other organisms or living beings. Green plants are produce food by photosynthesis process, so they are known as producers in the environments. तो फ्रेंड्स, मैंने आपको ये सब चीज़ें अभी डिस्कस की हैं, उनको लिखने का तरीका आपको बता दिया है किस तरह से आप लिखेंगे. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. नेक्स्ट है, बेसिकली प्लांट्स में जो गैसियस एक्सचेंज होगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को चाहिए तो वो कहाँ से लेंगे, और ऑक्सीजन जो है जो रिलीज़ करेंगे वो कहाँ से करेंगे. तो एक पार्ट होता है प्लांट्स के लीफ में एपिडर्मिस टिश्यूज़, वहाँ पे एक टाइनी पोर्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा. छोटे छोटे होल्स होते हैं लीव्स के अंदर जिनको स्टोमेटा बोला जाता है. दे आर द टाइनी ओपनिंग्स और pores found mostly in underside of the plant leaf and used for gas exchange. तो छोटे छोटे होल्स या पोर्स बोल सकते हैं होल्स को हम, जिनके द्वारा गैसियस एक्सचेंज होता है, उनको बोलते हैं हम स्टोमेटा. द पोर्स इज फॉर्म्ड बाय पेयर ऑफ स्पेशलाइज सेल्स. ये जो पोर्स हैं ये स्पेशलाइज सेल से बने हुए हैं. एक पेयर ऑफ सेल्स होता है जिनको हम बोलते हैं गार्ड सेल्स, which can responsible for regulating the size of the opening. तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा जो है इन गार्ड सेल्स के द्वारा होता है. मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ. देखिए, ये हमारे सामने है स्टोमेटा. स्टोमेटा के अंदर आप ओपनिंग देख सकते हैं, उसका न्यूक्लियस, गार्ड सेल्स किस तरह से हैं. ठीक है, तो आप नेक्स्ट चलते हैं. देखिए, गार्ड सेल्स आपको क्लियरली दिख रहे होंगे, और गार्ड सेल्स के अराउंड एपिडर्मल सेल्स होते हैं जो कि लीव सेल्स हैं. ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेट बता रखी है नीचे स्टोमेटा की. जब गैसेस एक्सचेंज होगा तो वो ओपन हो जाएगा गार्ड सेल्स जो हैं, एंड जब गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा तो बेसिकली स्टोमेटा जो है वो क्लोज स्टेट में होगा. देख सकते हैं आप, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेट बता रखी है. क्लोरोप्लास्ट, एयर स्पेसेस, गार्ड सेल्स. ये आपको पूरा लीफ का एक डायग्राम है, इनर डायग्राम दिखा रहा हूँ आपको. ये जो एपिडर्मल टिश्यूज़ होते हैं, लोअर एपिडर्मल, जहाँ पे स्टोमेटा प्रेजेंस होता है, ये उसका कट लेआउट है लीफ का. अब जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की, वो बेसिकली क्या करती हैं, नाइट्राइट कंपाउंड्स को या नाइट्रेट को एब्जॉर्ब करती हैं और उसको फर्दर रिएक्शंस के लिए परफॉर्म करने के लिए आगे लेके जाती हैं. ठीक है, रूट्स जो है वो वाटर को भी, यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट करती हैं पूरे प्लांट बॉडी में. और राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है वो हेल्प करता है कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स. मतलब जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट करेगा वो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में, जो बेसिकली आगे फर्दर यूज़ होंगी प्लांट बॉडी के अंदर. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक का डिफरेंस हम डिस्कस कर लेते हैं जल्दी. मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ. डिफरेंस के फॉर्म में ये रहा आपके सामने. द ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स. हेटरोट्रॉफ्स जो हैं, द ऑर्गेनिज्म which obtain nutrition from the food prepared by the autotrophs and other organic sources. तो ऑटोट्रॉफ्स अपना खाना खुद बनाते हैं, हेटरोट्रॉफ्स जो किसी और पे डिपेंड करेंगे खाने के लिए. ऑटोट्रॉफ्स में सेकंड पॉइंट है, द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड आर मेनली फोटोसिंथेसिस एंड केमोसिंथेसिस. केमोसिंथेसिस कुछ नहीं, केमिकल सिंथेसाइजेशन है. तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को
क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जब रिलीज यानी कि उसको कन्वर्ट किया जाता है वो केमोसिंथेसिस भी कहलाएगा। नेक्स्ट है हेटरोट्रॉफ्स में द मेजर प्रोसेस इन्वॉल्व्स इज सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक, होलोजोइक एंड प्रीडेशन। तो ये सब प्रोसेस हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जो प्लांट बॉडी होती है उसमें मेजॉरिटी क्या है, क्लोरोफिल यानी कि ग्रीन कलर पिगमेंट होगा, जिसके कारण प्लांट्स जो हैं वो ग्रीन दिखते हैं। क्लोरोफिल जो है ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडीज में नहीं होता, सिर्फ प्लांट बॉडी में होता है। सो क्लोरोफिल इज एब्सेंट इन हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। लास्ट पॉइंट है ऑटोट्रॉफ में, द ऑर्गेनिज्म यूजिंग दिस मोड आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। जितने भी ऑटोट्रॉफ्स होते हैं इन सभी को प्रोड्यूसर्स कहा जाता है, और जितने भी हेटरोट्रॉफ्स होते हैं उनको कंज्यूमर्स कहा जाता है, क्योंकि वो प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम यानी कि ख़त्म करते हैं फॉर देयर न्यूट्रिशन और फूड पर्पसेस। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो फर्दर 3 टाइप्स की है। नंबर फर्स्ट है हमारे पास सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, नंबर सेकंड है पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड नंबर थर्ड है होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन शुरू करते हैं। सैप्रोफाइट्स या सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन जो है, द ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स। तो वो ऑर्गेनिजम्स जो डेड एंड डिकेइंग मरी हुई चीज़ों पे डिपेंड करते हैं फॉर फूड, वो बोलते हैं सैप्रोफाइट्स, एंड देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। द मैनी स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंगाई आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स। तो एग्जाम्पल्स हो गए बैक्टीरिया एंड फंगाई। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज इन नॉन ग्रीन प्लांट्स। आप देख सकते हैं सैप्रोफाइट्स, these are the organism get their food from dead and decaying plants and animals. They release digestive enzymes to break down complex organic matter into simpler. तो basically digested enzymes को यूज़ करके ब्रेक डाउन करते हैं कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपलर बनाने के लिए उनको। तो नीचे एग्जांपल्स है फंगाई, बैक्टीरिया, आप डायग्राम भी देख सकते हैं इनके। नेक्स्ट है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। If an organism depends on another living organism for nutrition, its mode of nutrition is called parasitic nutrition. तो वो organisms जो basically किसी और organism पे depend करें for their nutrition, तो उनको बोलेंगे parasitic nutrition. Such organisms are called parasites. ऐसे organisms को क्या बोलेंगे, parasites, और उनके mode of nutrition यानी कि nutrition करने के तरीके को बोलेंगे parasitic nutrition. And the organisms from which they obtained their nutrition is called host. होस्ट बॉडी कहा जाता है उन ऑर्गेनिजम्स को जिनके ऊपर पैरासाइट्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं। तो होस्ट की डेफिनेशन भी इम्पोर्टेंट है आपको। द होस्ट ऑर्गेनिज्म इज हार्म्ड बाय पैरासाइट्स। होस्ट बॉडी जो होगी, पैरासाइट्स क्या करेंगे, उनको हार्म करेंगे बेसिकली, क्योंकि वो उनके न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, तो वो बॉडी क्या होगी, हार्म होगी उस चीज़ से। Parasitic nutrition is observed in some bacteria, fungi, flowering plants like Cascata and animals like Ascaris. तो ये इसकी एग्जांपल्स हो गई। आपको कैस्केटा यानी कि अमर बेल का पता होगा, जिस भी पेड़ पे लगेगी उसको ख़त्म करके हटेगी और खुद उसकी जगह पे प्लेस हो जाएगी। ये टेप वॉर्म, ये सब भी जो हैं बेसिकली पैरासाइट्स ही हैं। राउंड वॉर्म, लीचेस, ये सब जो हैं पैरासाइट्स हैं। हुक वॉर्म, वेब वॉर्म, टेप वॉर्म, ये सारे पैरासाइट्स। नेक्स्ट हमारे पास होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन इन्वॉल्व्स इनटेक ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स और एन ऑर्गेनिज्म एज अ होल बाय प्रोसेस ऑफ इंजेशन। इंजेशन होता है फूड के इनटेक को बोला जाता है इंजेशन, विच इज़ देन डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड, जिसको बाद में डाइजेस्ट किया जाता है और उसमें से यूज़फुल चीज़ों को यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। एंड इसकी कुछ एग्जांपल जैसे अमीबा, फ्रॉग, इंसेक्ट्स, इवन ह्यूमन बींग्स जो हैं वो होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं। तो बेसिकली होलोजोइक न्यूट्रिशन वो ऑर्गेनिजम्स जो बेसिकली इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन करती हों, ये 4 प्रोसेसेस करती हों,
वो सभी होलोजोइक न्यूट्रिशन करती हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। अब ह्यूमंस की बात करते हैं तो सबसे पहले डाइजेशन, द कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू अ सिंपलर सॉल्युबल फॉर्म, है ना, सिंपल सॉल्युबल फॉर्म। तो कॉम्प्लेक्स फूड को जब भी सिंपल बनाया जाता है बाय सम ऑर्गेनिजम्स, बाय सम बैक्टीरियाज, एंजाइम्स एंड केमिकल्स, उसको बोलते हैं डाइजेशन, यानी कि खाना पचाना। सिंपल वर्ड में बोलूँ तो खाने को पचाना इज डाइजेशन। अब पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्कस हो रहा है, इसको ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ आता है, माउथ के अंदर होते हैं तीत। तीत का काम क्या होता है? बाइटिंग, च्विंगिंग। सो बाइटिंग एंड च्विंगिंग ऑफ फूड कहाँ पे हो रहा है? तीत में। एक तीत और टंग जो है दोनों को मिला के बनती है बक्कल कैविटी। नेक्स्ट है हमारे पास एलिमेंट्री कनाल, जिसको फूड पाइप भी कहते हैं, ओएसोफेगस भी बोलते हैं। एलिमेंट्री कनाल बेसिकली ओएसोफेगस, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन और लेटस रेक्टम और एनस तक फैली हुई है। पूरी एक कैनाल है, पाइप है, जो फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम से लेके एनस तक है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं जो बेसिकली डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करती है, मतलब डाइजेस्टिव केमिकल्स को सिक्रीट करती है जो आगे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में फर्दर जो प्रोसेसेस हैं, सबसे पहला है इंजेशन। टेकिंग ऑफ फूड इनटू द माउथ इज कॉल्ड इंजेशन। तो खाने को जब मुंह में डाला जाता है तो इसको बोलते हैं इंजेशन सिंपल भाषा में। नंबर सेकंड है डाइजेशन, ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉल सॉल्युबल पीसेस। तो खाने का जब ब्रेक डाउन किया जाता है उसको बोलते हैं डाइजेशन। नंबर थर्ड है हमारे पास एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है कि जो खाने को छोटे छोटे पीसेस में, स्मॉल सॉल्युबल पीसेस में कन्वर्ट किया गया है, उसमें से कुछ यूज़फुल चीज़ों को एब्जॉर्ब करना। नेक्स्ट है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में बेसिकली यूज़ ऑफ फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड एनर्जी। तो फूड जब उसमें से कई सारे सोर्सेज को निकाल लिया जाता है और उन सोर्सेज को हम यूज़ करते हैं ग्रोथ, रिपेयर ऑफ बॉडी पार्ट्स। कई बार क्या होता है कि चोट लग गई या वैसे, तो उन सभी की रिपेयर भी ज़रूरी है। रिपेयर एंड बॉडी को एनर्जी के लिए हम खाना क्यों खा रहे हैं? बेसिकली ताकि हमारी बॉडी को क्या मिल सके? एनर्जी मिल सके। तो एनर्जी में कन्वर्ट जब करती है तो इसको बोलते हैं असिमिलेशन। और लास्ट पार्ट है इजेशन। इजेशन में क्या होता है? रिमूवल ऑफ अनयूज्ड फूड फ्रॉम द बॉडी। तो जब फूड में से यूज़फुल कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, ये सब चीज़ें जब अलग कर ली जाती हैं तो वेस्ट प्रोडक्ट बचता है। तो उस वेस्ट प्रोडक्ट के रिमूवल को हम बोलते हैं इजेशन। लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस पे जाके ख़त्म होती है। तो बेसिकली अगर मैं डाइजेशन आपको इसी के थ्रू समझाना चाहूँ, इसी डायग्राम के थ्रू, तो देखिए सबसे पहले माउथ, जिसमें खाने को चबाया जाता है और उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सैलिवरी या सलाइवा, जो सिक्रीट होता है सैलिवरी ग्लैंड से, जो बेसिकली डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स, जो क्या काम कर रहा है? कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने के काम में आता है। नेक्स्ट है हमारे पास ओएसोफेगस, जिसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं। ओएसोफेगस के अंदर कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, मतलब जो पाइप है वो पहले कॉन्ट्रैक्ट फिर रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती जाएगी, जिसके द्वारा खाना जो है वो पुश होगा डाउनवर्ड। तो इस मूवमेंट को बोलते हैं हम पेरिस्टैटिक मूवमेंट, और प्रोसेस जो है वो पेरिस्टैल्सिस, पुश बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही खाना जो है सेकंड से थर्ड पार्ट की ओर जाता है। थर्ड पार्ट जो है हमारे पास है वो है स्टमक। तो स्टमक बेसिकली क्या है? स्टमक के अंदर एक एसिड प्रेजेंस है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम है जितना भी हार्मफुल बैक्टीरिया होगा हमारे फूड में उसको किल कर देगा वो। और बेसिकली
एंजाइम्स होते हैं इसके अंदर जो बेसिकली प्रोटीन के ब्रेक डाउन में हेल्प करते हैं। उसके बाद नंबर 4 है लिवर। लिवर जो है वो स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम्स को सिक्रीट करता है या फिर स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल को सिक्रीट करता है जिसको हम बाइल जूस कहते हैं। अ ग्रीन कलर लिक्विड कॉल्ड बाइल विच इज स्टोर्ड इन आवर लिवर इज सिक्रेटेड टू ब्रेक डाउन द फैट्स, जो कि फैट्स को, फैटी एसिड्स यानी कि इमल्सिफिकेशन करता है। इमल्सिफिकेशन क्या है? लार्ज फैट को स्मॉल फैट पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना। तो याद रखिएगा, इमल्सिफिकेशन एक ऐसी टर्म जिसमें लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स को स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है या तोड़ा जाता है। ठीक है, और किसके द्वारा हो रहा है? बाइल जूस के कारण। और बाइल जूस कहाँ पे मिल रहा है? लिवर में। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 5th पॉइंट हमारे पास यहाँ पे ग्रीन कलर में आपको दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं पेंक्रियाज। पेंक्रियाज का काम है बेसिकली ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोवाइड करना जिसके द्वारा जो है डाइजेशन इजी हो जाए। तो बेसिकली प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करेगी, पेप्टाइड्स बॉन्ड बनाएगी। ठीक है, जिसके द्वारा ब्रेक डाउन होगा। एंड नेक्स्ट नंबर 6 है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन। ये आपको यहाँ पे ब्राउनिश कलर में, लाइट ब्राउन कलर में दिख रहा होगा नंबर 6, स्मॉल इंटेस्टाइन। द फूड इज मिक्सड विद द बाइल फ्रॉम आवर लिवर एंड juices from our pancreas to be sent back to our liver for more processes। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे फूड से यूज़फुल मिनरल्स जो हैं, जैसे कि हम कह लें न्यूट्रिशंस जो हैं यूज़फुल, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, इन सभी को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और उसको फर्दर आगे लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन का जो मेन फंक्शन है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसमें से वाटर को एब्जॉर्ब करना। तो वेस्ट में से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन आफ्टर खाने को रेक्टम में भेज दिया जाता है। रेक्टम बेसिकली एक टेम्परेरी स्टोरेज होती है वेस्ट प्रोडक्ट की एंड देन आफ्टर रेक्टम से भेजा जाता है एनएस और एनएस के थ्रू उसको एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो ये है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। आपको अगर दोबारा समझना हो तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा चला के इसको पढ़ लीजिएगा। प्रोसेसेस आपके सामने लिखे पड़े हैं, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं सी पे बोलूँ तो ये क्या है? एनी गेस? तो दिस इज़ कॉल्ड पेंक्रियाज। लिवर और स्टमक के नीचे क्या है? पेंक्रियाज। और जी पार्ट पे है हमारे पास लिवर। ये जो बड़ा है एफ पार्ट पे, इसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। डी पे जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन, ये एनएस। ए पे है तुम्हारे पास माउथ से बक्कल कैविटी भी हो सकती है। एंड बी पे क्या है? दैट इज़ स्टमक। फ्रेंड्स, आपको सैलिवरी ग्लैंड्स तो मैंने बता दी है, उनकी लोकेशन देख सकते हैं आप। तो देखिए यहाँ पे सैलिवरी डक्ट आपको दिख रही होगी, जहाँ से सलाइवा जो है हमारे माउथ में एंटर करता है। ये टंग है, ये टीथ्स और ये सैलिवरी ग्लैंड्स जो हैं 1, 2, ये तीनों जो हैं वो सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, जहाँ से सलाइवा सिक्रीट किया जाता है या खाने के साथ मिक्स होता है। अब माउथ में डाइजेशन भी होती है। तो बेसिकली एक तो मैकेनिकल प्रोसेस है, मैकेनिकल डाइजेशन है, फूड को ग्राइंड किया जाता है टीथ्स के द्वारा। और दूसरा है एंजाइमेटिक डाइजेशन। एंजाइमेटिक डाइजेशन जो है, इसमें क्या करते हैं, सलाइवा ऐड किया जाता है उस स्मॉल पीसीज में जो कि टीथ के द्वारा च्युइंग करके बनाए गए हैं, उसमें सलाइवा को ऐड कर दिया जाता है। तो सैलिवरी ग्लैंड जो है वो सलाइवा सिक्रीट करता है। और सलाइवा का मेन फंक्शन क्या है? स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको कई बार फंक्शन पूछ लेते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स का। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे? सैलिवरी ग्लैंड्स जो हैं वो सिक्रीट करते हैं सलाइवा को, जो बेसिकली स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। स्टार्च जो है हमारे फूड में कंटेन करता है एंड माल्टोज हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल सोर्स है। अब यहाँ पे
देख सकते हैं स्टार्च का कैसे अमाइलेज जो है वो फर्दर कन्वर्टिंग है शॉर्ट मेल्टराइड्स एंड माल्टोज में। अब ओएसोफेगस की बात करते हैं। ओएसोफेगस में बेसिकली मैंने आपको बताया कि जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होती रहती है, तो पहले कॉन्ट्रैक्शन देन रिलैक्सेशन। देखिए अब दोनों प्रोसेस कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, तो जब ये फूड पाइप जो है कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होगी तो खाना जो है डाउन पुशवर्ड हो जाएगा। तो इस तरह से खाना जो है वो नीचे जाता है और पेरिस्टैटिक वेव्स बनती हैं फूड पाइप में। पेरिस्टैटिक वेव कुछ नहीं है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन को बोलते हैं पेरिस्टैटिक मूवमेंट, और जो उस मूवमेंट से वेव क्रिएट होती है हमारी फूड पाइप में उसको पेरिस्टैटिक वेव कहा जाता है। और जो फूड है जो राउंड यहाँ पे ओव्यूल शेप में आपको दिख रहा होगा, ये बोलस कहलाएगा। अब स्टमक की पार्ट्स की बात करता हूँ। सो देखिए कार्डिक सिंचर, ओएसोफेगस ऊपर से, कार्डिक सिंचर जहाँ पे वो खाना जो है वो एंटर करेगा, देन फंडस, मिडल एंड पाइलोरस, ये पार्ट्स हैं आपके स्टमक के। आपको इतना डीपली नहीं आएगा, ये बायो का पार्ट आ जाएगा अगर आप +1 की तैयारी कर रहे हो इसके बाद कंपटीशन की तैयारी के लिए, तो ये अच्छा है, बट 10th के लिए आपको सिर्फ थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की बात करूँ तो कुछ इस तरह के होते हैं। एक चीज़ आपको बतानी बहुत ज़रूरी है, ये जो आपके पास स्टमक है इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, अब आपको पता है कि जब भी एसिड हमारी बॉडी को टच करता है तो काफ़ी ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन होती है, यानी कि जलन होने लग जाती है। तो ऐसे ही जलन जो है वो स्टमक में क्यों नहीं होती? तो यूजुअली स्टमक के इनर पार्ट में एक लाइनिंग है, उस लाइनिंग को बोलते हैं म्यूकस। तो म्यूकस इज़ अ प्रोटेक्टिव लाइनिंग विच प्रोटेक्ट आवर स्टमक फ्रॉम HCl। तो याद रखिएगा म्यूकस के बारे में भी आपको काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये रही, आपको देखिए यहाँ पे म्यूकस सेल्स होंगे जो कि बेसिकली स्टमक की लाइनिंग में बने हुए हैं। अब डाइजेशन इन स्टमक की बात करता हूँ। पेप्सिन एक्शन इज़ फेवर्ड बाय HCl, म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। तो बेसिकली क्या होता है कि स्टमक के अंदर जो चीज़ें हैं, एक तो एसिड, दूसरा है पेप्सिन। पेप्सिन एक एंजाइम है, एसिड जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब दोनों जो है, इन दोनों को कंबाइन करके बनता है गैस्ट्रिक जूस, जो कि केमिकल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स के काम आते हैं। नेक्स्ट है मस्कुलर कंट्रैक्शन, जो बेसिकली मैकेनिकल डाइजेशन के काम आता है। तो एक तरफ केमिकल डाइजेशन होगी और दूसरी तरफ मैकेनिकल डाइजेशन जो वो होगी। लीवर जो है बेसिकली गॉल ब्लैडर में बाइल जूस को स्टोर करके रखता है, और बाइल क्या करता है, बाइल ब्रेक्स डाउन द लार्ज लम्प्स ऑफ फैट इनटू स्मॉल लम्प्स एंड हेल्प्स टू न्यूट्रलाइज द स्टमक एसिड। तो दो काम करता है, एक तो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करता है और स्टमक के HCl को न्यूट्रलाइज करने के काम आता है। दूसरी तरफ अगर पेंक्रियाज की बात करें, पेंक्रियाज जो है वो प्रोड्यूस करता है लिपेज, अमाइलेज एंड ट्रिप्सिन। क्या क्या प्रोड्यूस करता है? लिपेज, अमाइलेज एंड ट्रिप्सिन। तो 3 तरह के केमिकल्स प्रोड्यूस करता है। पेंक्रेटिक अमाइलेज जो है वो ब्रेक डाउन करता है स्टार्च का माल्टोज में। स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है? माल्टोज में। एंड पेंक्रेटिक लिपेज जो है वो कन्वर्ट करता है, वो ब्रेक करता है बेसिकली फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। तो 2 चीज़ों में कन्वर्ट करता है उसको, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। और लास्ट जो है ट्रिप्सिन, वो बेसिकली पॉलीपेप्टाइड्स बॉन्ड्स को, जो खाने के अंदर कई तरह की पॉलीपेप्टाइड्स बॉन्ड्स होती हैं, उनको ब्रेक डाउन करता है अमीनो एसिड्स में, जो फर्दर आगे एब्जॉर्ब किए जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो देखिए यहाँ पे बाइल डक्ट से बाइल जूस आता है, ठीक है, जो कि लीवर से कनेक्टेड है आगे। और ये जो यहाँ से फ्रॉम स्टमक लिखा है, ये स्टमक से आ रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में।
और जहाँ पे जो फर्दर मैंने रिएक्शंस आपको बोली हैं। तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 आपको बना के दिया है। ये 1 स्टेप होगा यहाँ पे, ये सेकंड और ये थर्ड। तो स्टेप 1 की बात करता हूँ, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट ड्रॉपलेट्स बाय बाइल सॉल्ट। तो बाइल सॉल्ट क्या करता है, इमल्सिफिकेशन करता है, लार्ज फ्लैट ग्लोब्यूल्स को, ये देखिए यहाँ पे, लार्ज फ्लैट ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे फ्लैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है, इमल्सिफिकेशन कर देता है। नंबर सेकंड है हाइड्रोलाइसिस ऑफ ट्राइग्लाइसराइड्स इन इमल्सिफाइड फैट ड्रॉपलेट्स इनटू फैटी एसिड एंड मोनोग्लिसराइड्स में कन्वर्ट करता है। तो बेसिकली क्या कर रहा है, फैट को फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स में कन्वर्ट किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। और नंबर थर्ड स्टेप में यहाँ पे जाके बेसिकली क्या हो रहा है, डिजॉल्विंग ऑफ फैटी एसिड्स एंड मोनोग्लिसराइड्स इनटू मिसल्स टू प्रोड्यूस मिक्स्ड मिसल्स। तो बेसिकली एक तरह का मिक्सचर बन जाता है आपके पास लास्ट में जाके, जो आगे जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन की एक एंट्रेंस है, ये वहाँ का प्रोसेस बताया गया आपको। तो हमें बेसिकली खाने को पचाने के लिए 3 तरह के एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है, पहले ही बता चुका हूँ, अभी फिर से डिस्कस करते हैं एक बार। पहला है अमाइलेज, यानी कि सेलिवरी अमाइलेज इसकी एग्जांपल है। नेक्स्ट है प्रोटीएज एंड लास्ट है लिपेज। अमाइलेज क्या करता है, ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता था। प्रोटीज या फिर इसकी जो एग्जांपल है दैट इज़ पेप्सिन, इसका काम है प्रोटीन का ब्रेक डाउन करना और पेप्टोन्स बनाना। प्रोटीन्स को किसमें ब्रेक डाउन करेगा, पेप्टोन्स बनाने के। और नेक्स्ट है लिपेज, जो कि हमें पैंक्रियास से मिलता था। तो बेसिकली ये क्या करता है, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करता है। तो ये 3 तरह के एंजाइम्स हमारे बॉडी में ब्रेक डाउन करते हैं फूड को। तो आपको एक ओवरऑल आइडिया दे देते हैं। माउथ में क्या है, सैलिवरी ग्लैंड्स जो सैलिवरी अमाइलेज प्रोड्यूस करते हैं, जो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता था। नेक्स्ट था स्टमक में गैस्ट्रिक जूस और पेप्सिन होता है, बेसिकली प्रोटीन को पेप्टाइड्स में या पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है पेंक्रियाज में पेंक्रियाटिक जूस थे, जिसमें 3 तरह के केमिकल्स थे, अमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लिपेज। अमाइलेज जो था वो स्टार्च को माल्टोज में यानी कि शुगर में कन्वर्ट करता है। ट्रिप्सिन जो था वो प्रोटीन को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है। एंड लिपेज जो है वो फैट को फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता था। उसके बाद नेक्स्ट था हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या था, इन सभी जूस की हेल्प से खाने में से जो यूज़फुल न्यूट्रिएंट्स हैं उनको निकालना, जैसे कि फैट से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को अलग कर लिया, माल्टोज से ग्लूकोज को अलग कर लिया, सुक्रोज से ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज जो कि सेल के लिए काफ़ी एसेंशियल होते हैं। नेक्स्ट है पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करके आगे फर्दर यूज़ कर लिया। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली कुछ इस तरह का है। अब नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास असिमिलेशन। असिमिलेशन क्या था कि जो डाइजेस्टेड फूड है उसमें से बेसिकली एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होगी। इट इज़ अ फाइनल स्टेज ऑफ डाइजेशन है assimilation. When a soluble food absorbs into bloodstream is used to provide energy and material for growth and repair of the body tissue. तो बेसिकली जब खाने को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है उसमें से जो यूज़फुल केमिकल्स या विटामिन्स, फैट, प्रोटीन्स जो हमें मिले हैं उनको ब्लड स्ट्रीम्स में मिक्स कर दिया जाता है ताकि वो हमें एनर्जी दें, हमारी बॉडी की ग्रोथ हो और रिपेयर्स को, रैप्चर पार्ट्स को रिपेयर कर सकें। तो इसको बोलते हैं असिमिलेशन। अब बेसिकली असिमिलेशन किस तरह से है, ग्लूकोज जो है वो बेसिकली हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है और स्टोर्ड इन लिवर एंड मसल्स। कहाँ पे स्टोर होता है ग्लूकोज, लिवर में और मसल्स में स्टोर हो जाता है। नेक्स्ट है फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल। फैटी एसिड जो है बेसिकली एनर्जी रिजर्वर का काम करता है। ग्लिसरॉल इट स्टोर्ड इन अ लिवर एंड इन अंडर स्किन्स, हमारी स्किन में स्टोर होता है ग्लिसरॉल। नेक्स्ट है अमीनो एसिड जो है वो रिपेयर ऑफ डैमेजेस इन आवर बॉडी पार्ट और फॉर्म एंजाइम्स एंड हार्मोन्स एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। अमीनो एसिड जो है वो
ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आपको इनके फंक्शंस पता होने चाहिए कि ग्लूकोज जो है, हम जो खाने से ग्लूकोज एब्जॉर्ब कर रहे हैं, अगर हमने ग्लूकोज लिया है तो उससे हमें क्या मिलेगा, फैटी एसिड्स और अमीनो एसिड से हमें क्या मिलेगा। तो ये टेबल जो है आपको अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट है इंजेक्शन। इंजेक्शन क्या था, बेसिकली वेस्ट फूड था, यानी कि अनवांटेड फूड था, जिसमें से हमने सारा केमिकल्स जो हैं, जो यूज़फुल विटामिन्स फैट्स थे, वो हमने अब्जॉर्ब कर लिए हैं। उसके बाद जो फूड बच गया है, तो वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने के प्रोसेस को हम इंजेक्शन बोल सकते हैं। द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड और वेस्ट मूव टू लार्ज इंटेस्टाइन वेयर द वाटर इज एब्जॉर्ब्ड। लार्ज इंटेस्टाइन में सारे का सारा वाटर जो है उस वेस्ट प्रोडक्ट में से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, मेकिंग दैम सेमी सॉलिड। किस स्टेट में बना दिया जाता है उसको, सेमी सॉलिड, जो पूरा सॉलिड नहीं है। सेमी मतलब पार्शियली सॉलिड्स भी बोल सकते हैं। एंड इट इज़ स्टोर्ड इन अ लार्ज इंटेस्टाइन कॉल्ड रेक्टम। तो इसको स्टोर कहाँ किया जाता है, रेक्टम में। इट इज़ सेंट आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस। तो एनस के थ्रू इसको बाद में रिमूव कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम और न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा